नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? ऑप्शन ए जल में, काश में, निर्वात में या फिर वायु में। तो दोस्तों, जो प्रकाश का वेग है वो सबसे ज्यादा निर्वात के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर प्रकाश की गति में अंतर के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, परावर्तन के कारण या ऊर्जा में वृद्धि के कारण। तो दोस्तों, जो प्रकाश का अपवर्तन है वो प्रकाश की गति में अंतर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती हैं वास्तविक एवं उल्टी, आभासी एवं सीधी, आभासी एवं उल्टी या वास्तविक एवं सीधी। तो दोस्तों, समतल दर्पण में हमेशा छवि है वो आभासी एवं सीधी बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, वक्र दर्पण में परावर्तन का नियम लागू होता है केवल उत्तल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, दोनों में या किसी में भी नहीं। तो दोस्तों, वक्र दर्पण में जो परावर्तन का नियम है वो उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों, परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं, अलग अलग होते हैं, बराबर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं या कोई संबंध नहीं है। तो जो प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, हीरे की चमक का कारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों, जो हीरे की चमक का जो कारण है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, समुद्र में पानी की नीले होने का कारण है? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों, समुद्र में जो पानी के नीले होने का जो कारण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की किरण हो जाती हैं, झुकती नहीं है, अभिलंब से दूर झुकती हैं, अभिलंब की ओर झुकती हैं या उल्टी हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब वायु से जल में प्रकाश की किरण जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वक्र दर्पण में मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस या फिर केंद्र दूरी। तो जो वक्र दर्पण में जो मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, किस दर्पण का प्रयोग वाहन के पीछे देखने के लिए होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या फिर किसी का भी नहीं। तो जो वाहन के पीछे देखने के लिए है दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? ऑप्शन है 7 रंगों का, 5 रंगों का,
9 रंगों का या फिर 11 रंगों का? तो जो सूर्य की रोशनी है दोस्तों वो 7 रंगों का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए दाढ़ी बनाने के शीशे में, वाहन के रियर व्यू मिरर में, सजावट के लिए या फिर किसी में भी नहीं। तो जो अवतल दर्पण का दोस्तों जो उपयोग है वो दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण में सफेद प्रकाश टूटता है 3 रंगों में, 5 रंगों में, 6 रंगों में या फिर 7 रंगों में? तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण में जो सफेद प्रकाश है वो 7 रंगों में टूटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर परावर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, अपवर्तन या परावर्तन के कारण, या दोनों बी और सी? तो दोस्तों जो इंद्रधनुष है वो परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का कौन सा रंग शीर्ष पर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग या फिर हरा रंग? तो जो इंद्रधनुष का जो सबसे ऊपर वाला रंग है दोस्तों वो लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में प्रकाश किस माध्यम से गुजरता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है समतल कांच से, अवतल लेंस से, त्रिभुजाकार प्रिज्म से या फिर उत्तल लेंस से? तो दोस्तों जो वर्ण विक्षेपण में जो प्रकाश है वो त्रिभुजाकार प्रिज्म से है वो गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण जब गाढ़े माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह हो जाती हैं। ऑप्शन है अभिलंब की ओर झुकती हैं, अभिलंब से दूर झुकती हैं, नहीं झुकती हैं या विपरीत दिशा में जाती हैं? तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण है वो गाढ़े माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 5 मिनट, 5 सेकेंड, 6 मिनट, 8 सेकेंड, 8 मिनट, 14 सेकेंड या फिर 9 मिनट 5 सेकेंड? तो दोस्तों जो प्रकाश होता है वो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल है वो 8 मिनट और 14 सेकेंड का समय लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं अवतल लेंस, अभिसारी लेंस, विभिसारी लेंस या कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तल लेंस को है वो अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 22वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग वायु में होता है लगभग 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड? तो दोस्तों जो प्रकाश का वेग वायु में है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष निकटदर्शी दोष में दोषपूर्ण भाग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आंखों का लेंस, रेटिना, मस्तिष्क या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों निकटदर्शी दोष में है वो आंखों का लेंस यानी जो कॉर्निया है वो दोषपूर्ण भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, प्रिज्म से या लेजर से? तो निकट दर्शी दोष का जो सुधार है दोस्तों वो अवतल लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? ऑप्शन है लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग या फिर बैंगनी रंग? तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो विचलित होने वाला रंग है वो बैंगनी रंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की छाया बनने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है प्रकाश का स्रोत, एक अपारदर्शी वस्तु,
या एक सतह या फिर सभी। तो दोस्तों जो वस्तु की छाया बनने के लिए सभी की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या यांत्रिक तरंग है, या कोई नहीं है। तो दोस्तों जो प्रकाश है वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण का घुमाव बढ़ा दे तो सभी हो जाती हैं, पास आ जाएगी, दूर चली जाएगी, वही रहेगी, या उल्टी हो जाएगी। तो दोस्तों यदि दर्पण का घुमाव बढ़ा दिया जाए तो वस्तु है वो पास आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी एवं उल्टा, या वास्तविक एवं सीधा। तो दोस्तों जो मानव आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की सभी अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उल्टी बनती है जब वस्तु फोकस से बाहर हो, जब वस्तु फोकस के भीतर हो, या वस्तु ध्रुव के ऊपर हो, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जब अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उल्टी प्रतिबिंब है वो वस्तु जब फोकस के भीतर हो तब बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आंख का लेंस किस प्रकार का होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो दोस्तों जो आंख का लेंस है वो उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मीटर, डायप्टर, न्यूटन, या फिर हर्ट्ज। तो दोस्तों किसी लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? ऑप्शन है नीला रंग, बैंगनी रंग, हरा रंग, या फिर लाल रंग। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा अपवर्तित रंग है वो बैंगनी रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सबसे कम अपवर्तित रंग है? तो दोस्तों जो सबसे कम अपवर्तित रंग है वो लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आइंस्टाइन ने, या हुक ने। तो जो वर्ण विक्षेपण का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आइजक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन में कोणों का मान होता है समान, असमान, एक दूसरे के पूरक, या 90 डिग्री। तो प्रकाश के जो परावर्तन में जो दोस्तों कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन और अपवर्तन में कौन सा नियम समान होता है? ऑप्शन है जब किरण समतल तल में होती हैं कोण बराबर होते हैं, वेग समान होता है, या तरंग दैर्ध्य बढ़ती हैं। तो दोस्तों परावर्तन और अपवर्तन में है वो एक नियम है वो समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए जब किरणें समतल तल में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लेंसों का, दर्पण का, प्रिज्म का, या किसी का भी नहीं। तो दृष्टि दोष निवारण में है दोस्तों वो लेंसों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मृच्छिका का दिखाई देने का क्या कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या कोई नहीं। तो जो मृच्छिका का दिखाई देने का जो कारण है दोस्तों वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो दोस्तों जो तारे हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है वो टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
प्रिज्म में प्रकाश का कौन सा गुण देखने को मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए ध्वनि, रंगों का विभाजन, बल या फिर ताप। तो जो प्रिज्म में प्रकाश का है दोस्तों, रंगों का विभाजन गुण देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रंगों की संख्या इंद्रधनुष में होती है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में है वो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की ऊर्जा का संबंध है? ऑप्शन ए गति से, द्रव्यमान से, आवृत्ति से या लंबाई से। तो जो प्रकाश की ऊर्जा का संबंध है दोस्तों, वो प्रकाश की गति से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आंख के लेंस की शक्ति वृद्धि किस दोष को दूर करती है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष को, निकटदर्शी को, रंग दृष्टि को या बिंदु दोष को। तो आंख के लेंस की शक्ति में वृद्धि है दोस्तों, वो निकटदर्शी दोष को दूर करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में, बेलनाकार दर्पण में या प्रिज्म में। तो जो वर्ण विक्षेपण है वो प्रिज्म में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती हैं? ऑप्शन ए कम, अधिक, शून्य या फिर स्थिर। तो दोस्तों लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण क्रम दर्शाता है? ऑप्शन ए चमक, रंगों का वितरण, तापमान या फिर आकार। तो दोस्तों प्रकाश का जो वर्ण क्रम है वो रंगों का वितरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश का कोण बदलता है तो उसका अपवर्तन? ऑप्शन ए नहीं होता है, बदलता है, स्थिर रहता है या उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों जब प्रकाश का कोण बदलता है तो उसका अपवर्तन भी बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह एक रेखा में चलता है, यह एक स्थिर तरंग है, यह ध्वनि के जैसा है, यह केवल ठोस में चलता है। तो दोस्तों जो प्रकाश है वो एक प्रकार की स्थिर तरंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु रखने से बनने वाली छवियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए अनंत, 2, 10 या फिर 0। तो दोस्तों दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु को रखने से जो बनने वाली छवियां हैं वो अनंत होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।